हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस यानी उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने एक बात का डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर का चार्ज स्टोर करने की एक डेफिनिट कैपेसिटी होती है। उस पर हम चार्ज देते जाएंगे, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर लेगा। उससे ज़्यादा चार्ज अगर हम उस पर देते हैं तो वो चार्ज लीक होता है, उससे अधिक स्टोर नहीं कर सकता। तो उससे आगे बढ़ते हुए हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में जानना है कि चार्ज, अब कैपेसिटर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करें। तो कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी है उसी को समझते हुए हम एक ऐसा अरेंजमेंट करने जा रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। तो कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट का चार्ज या एनर्जी स्टोर किया जा सकता है इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। क्लियर? द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज वेरी क्लियर कि इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। तो ये तो कैपेसिटर के बारे में, बट ये होगा कैसे, कैसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। और वो किस सेक्शन में जानेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी अब हम उस कॉन्सेप्ट को सीखने समझने जा रहे हैं कि किस बेसिस पे कैपेसिटर को बनाया गया, किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैपेसिटर को बनाया गया, उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप में बांट रखा है। हर स्टेप को आपको ध्यान से सुनना और देखना है। तो सबसे पहले हमने एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, इंसुलेटेड है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं, एक कंडक्टिंग प्लेट ए लिया हमने, ठीक है। उस प्लेट पे हमने चार्ज देना शुरू किया। हमने उतना चार्ज दिया जिससे उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए। फर्दर उस पर चार्ज दें तो वो लूज करना शुरू कर दे, यानी कि प्लेट ए अपने मैक्सिमम या कंडक्टर ए अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर चुका है। इतना चार्ज हमने इस पे दे दिया, अब इससे अधिक नहीं स्टोर करेगा ये। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, ध्यान से देख सुनना है, इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एक कंडक्टर बी और हम इसके पास ले आए, उसके क्लोज हमने एक कंडक्टर बी प्लेस किया। अब क्या होता है, इंडक्शन पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोजर फेज पे आ जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर बी का ये फेज कंडक्टर ए के क्लोज है और ये फादर फेस है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल reside on the closer phase and the further phase will be positively charged by equal amount by the electrostatic induction। अब जरा ध्यान से सुनना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कोशिश करेगा, प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा। दो बातें ध्यान से सुनिए। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये फार्दर फेज पे है, तो ये कोशिश तो करेगा पोटेंशियल बढ़ाने का, लेकिन इसका इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी कोशिश कर रहा है पोटेंशियल डिक्रीज करने का और ये ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसका इफेक्ट प्लेट ए पे थोड़ा ज्यादा होगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज्ड बाय सम स्मॉल अमाउंट। The potential of A is decreased by some small amount. Now, in this case, some more amount of charge can be given to achieve its maximum potential. जितना इसका थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा और चार्ज दे दें, तब ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आएगा, यानी थोड़ी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी इसकी। लेकिन इतने से तो सेटिस्फाई होना नहीं, बिकॉज वी हैव टू स्टोर सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज। एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया कि जो कंडक्टर बी था उसे हमने ग्राउंडेड कर दिया, हमने अर्थ कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया कि ये दोनों ही प्लेट्स, प्लेट ए या कंडक्टर ए को देखें, कंडक्टर बी को देखें, जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों? अर्थ से या जो लोअर पोटेंशियल है उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड हो जाते हैं, और जो फर्दर फेज पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए थे इंडक्टर से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में प्लेट बी पे क्या रह गया,
केवल नेगेटिव चार्ज, या कंडक्टर बी पे क्या रह गया, केवल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल है उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट में ड्रॉप कर देगा, गिरा देगा, डाउन कर देगा। उसको मैक्सिमम तब अचीव करने के लिए हमें ज्यादा चार्ज उस पर देने की जरूरत है। तो डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कम चार्ज दिया हमने, थोड़ा और चार्ज दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पे शो कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही इस अरेंजमेंट को हमने अचीव किया, जैसे ही दूसरे कंडक्टर बी को हमने ग्राउंडेड किया, कंडक्टर ए का पोटेंशियल ज्यादा अमाउंट में ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली नेगेटिव चार्ज ऑन कंडक्टर बी। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड enough more amount of charge to plate A. So by achieving this arrangement, we can say that the capacity of storing charge of this conductor is increased by a large amount. तो इस arrangement को हम एक कैपेसिटर कहते हैं। तो अब बेसिकली हमें कैपेसिटर को डिफाइन करना हो तो कैपेसिटर क्या कहें, कैपेसिटर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by non-conducting or a dielectric medium. Clear? These two conductors are basically or usually store charge by connecting the two terminals of a battery. एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस से हम कंडक्टर को चार्ज कर पाते हैं। तो ये 3 स्टेप थे किसी भी कैपेसिटर के को समझने के लिए, कैपेसिटर किस तरीके से ज़्यादा अमाउंट का चार्ज स्टोर करता है। मुझे उम्मीद है तीनों स्टेप आपको समझ आया होगा। अब जरा ये देखें कि इसके यूजेस क्या हैं। आपको क्यूरियोसिटी बिल्डअप करनी है तो सबसे पहले ये जानना है कि हमारे साइंस और जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें कैपेसिटर का क्या रोल है। तो नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं। फैन में कंडेंसर, क्योंकि कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं, तो फैन में कंडेंसर का यूज हो रहा है, मोटर में यूज हो रहा है। जितने भी ऑसिलेटर सर्किट है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, ऑसिलेटर सर्किट है। रेडियो की ट्यूनिंग, जो ट्यूनर होता है रेडियो की, उसको अचीव बिना कैपेसिटर के नहीं कर सकते। फिल्टर सर्किट बनाना है, आगे आप पढ़ेंगे एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, सॉरी एसी टू डीसी कन्वर्टर बेसिकली, तो उसमें आप फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कंप्यूटर का जो मेमोरी बैंक है उसमें माइक्रो कैपेसिटर्स यूज होते हैं। माइक्रो कैपेसिटर ही बेसिकली उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब आगे देखें जो व्हीकल्स का इग्निशन सिस्टम है उसमें कैपेसिटर का यूज है। तो इन ब्रॉड एप्लीकेशंस को देखते हुए ये बात आप समझ गए हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसको जानना और समझना कितना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझ आया होगा। अब इस